संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है सीमा भारती है मेरे साथ। में इनसे भी बात करता हूँ। बहुत ये जो है एक्टिव रहती हैं, महिलाओं को लेके हमेशा धरना प्रदर्शन चाहिए, इस तरीके की जो भी मांगे होती है, लड़ाई समाज के लिए जो होती है, ये लगातार लड़ती रहती है। तो मैं सीमा भारती से बात कर, आज ये धरना प्रदर्शन था आप लोगों का, कहाँ तक सफल रहा? आप लोगों ने आज पत्रक दिया, तो किन किन मुद्दों पे आपका जो है पत्रक गया और क्या क्या मांगे हैं आपकी? पहले तो मैं आपकी चैनल के स्वागत में करती हूँ और हम ये कह रहे हैं कि हमारी मुद्दा यही था कि मान लीजिए कि दलितों के 85 का बच्चे इधर रोड पे घूम रहे हैं पढ़ लिख कर, ना किसी को नौकरी मिल रही है ना किसी को रोजगार मिल रहा है। महिलाएं भी हमारी बहुत पढ़ लिख के मान लीजिए बैठी हुई हैं। कोई नियुक्ति होती है तो फार्म निकलता है, फिर सरकार उसको लोग भरती हैं, फिर वो रिजेक्ट कर देता है, निरस्त कर देती है। इसी रोजगार के लेकर और पढ़ाई लिखाई की मायने में महंगाइयों की और जीएसटी की आज हमारे यहाँ धरना प्रदर्शनी हुआ तहसील में, सीयर तहसील है। आज हम लोग किए, हमारी माते बहनें बहुत आई हैं क्योंकि बहुत पीड़ित हैं अपनी गरीबी से और ये सरकार से इन लोग को यही मांग है और मेरी भी यही मांग है कि सरकार कुंभ का मेला लगा दिया और मान लीजिए कुंभ का मेला लगा दिया, लोग तो मान लीजिए गए और फिर उधर से लौट को नहीं आए। कितनी ही माँ मान लीजिए अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए तड़प के वहाँ मर गई कुचलाकर। ये सरकार न करे, ये सरकार मान लीजिए 1000 लोग मरे, आप बताइए कि जब कुंभ मेला में 1000 लोग मरे पुरुष महिला मिलाकर और 30 बताया जा रहा है। अब वो बताइए, उन लोगों को मोक्ष मिल गया है जो वहाँ गंगा और संगम पे जाके मरा है। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाला बाबा कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग आए हैं और इस संगम तट पे जिनकी मृत्यु हुई है, जो मरे हैं, उनको मोक्ष मिल जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जो है मरे हैं तो क्या उसमें दिक्कत है? भाई हिंदू जा रहा है, वहाँ मोक्ष मिलेगा, सीधे स्वर्ग जाएगा, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये बताइए कि कभी सरकार को देखे हैं? सरकारें तो हमारी मान लीजिए बन जी थे, माननीय और अखिलेश जी थे, इन लोग की भी सरकारी आई, लेकिन इतनी जितनी धोखासला ये सरकार कर रही है, कहीं कुंभ मेला लगवा रही है, कहीं मान लीजिए अयोध्या मंदिर बन। कुंभ मेला तो सदियों से चला आ रहा है, वो तो लगेगा। सदियों से चला आ रहा है, मैं मान रही हूँ, लेकिन सदियों से लोग नहीं मरे हैं। और जो रेल ट्रेन फ्री हो गई, मान लीजिए कि लोग सोचते हैं कि मैं फ्री में जा रहा हूँ और वहाँ जाके कुछ तो पैसा लगा होगा ना, और जान भी चली गई। ये बताइए सरकार को क्या इसमें? मान लीजिए कि सरकार का लोग कहते हैं कि दोस्त नहीं है, लेकिन इतनी भीड़ तो पहले नहीं लगती थी और कोई सरकार में तो इतनी कुंभ के मेला में भीड़ नहीं था, इतनी अल्डामरी अमृत चूरा था। वहाँ के लोग ये बताएं 2 बजे डुबकी लगाते थे और बोल रहे थे कि ऊपर से अमृत गिरे, अमृत वर्षा हो रही थी। हाँ, अमृत वर्षा हो रहा था। अब ये बताइए कि अमृत जब हम वो पी लेंगे तो क्या जीत रहेंगे? मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। लेकिन ये सरकार, अब बताइए, कभी ऊपर से अमृत चुआ है तो सरकार को बहकावा नहीं कहेंगे। सरकार को तो आपके कहने का मतलब है कि पब्लिक को, लोगों को सरकार बहका रही है, कुंभ में बुला के मार रही है? जी। ऐसे मान लीजिए अब 1000 लोग मर गए तो अगर देखिए जिसका दर्द उस मोदी जी का अगर परिवार होता, बेटा बेटी होता, औरत होती, तो अगर जिसका औरत नहीं है, जिसका बेटा बेटी नहीं है, और उससे उनको दर्द क्या होगा? अब बताइए, दर्द तो वो लोग को होगा ना कि जिसके घर की माँ मर गई, जिसके घर का पिता मर गया, जिसके घर का बेटा मर गया, उस घर से मोदी जी आके पूछें कि उन लोग का दर्द क्या है। आज तो कुंभ के मेले लगवा दिए, अमृत बरसा दिए। अगर अमृत ये सरकार के धोखा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसीलिए मेरी आंदोलन है कि ये कुंभ की मेला मत जाओ मेरी महिलाओं, भैया कुंभ की मेला मत जाओ, जाओगे तो मृत्यु होगी, तुम्हारी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो एक बहुत पहले की कहावत मेरी दादी कहती थी कि दयागे नाथ न पीछे पघा, खा पी के भैले गादा। तो जोगी नाथ वही हैं, मोदी, नरेंद्र मोदी वही हैं ना, इन लोगों को कोई आगे पीछे है नहीं। प्रदेश के लोग जो है जनता है, उनके सब परिवार है, कहते हैं वो लोग की जो जनता है हमारे हिंदुस्तान की सब हमारा परिवार है। आप कह रहे कोई है ये नहीं है? ऐसा अगर होता
तो मान लीजिए कि कुंभ के मेला में लोग जितना मरे हैं, अगर गंगा जी में शक्ति है तो क्यों नहीं गंगा जी उन लोग की जीवित कर दे। क्यों खंडाले में ले जाके लाशें डाल रहे हैं, बता रहे हैं 30। तो ये बताइए कि 30 बताने से नहीं होगा ना। अब तो सरकार को आप देख ही रहे, कह रहे हैं कि खूब हम व्यवस्था टाइट किए हैं। अब चले जाइए दवा खाने में, जीएसटी वहाँ भी चल रही है। कपड़े की दुकान पे जाइए, जीएसटी वहाँ भी चालू है। रोड पे अगर एगो गुमती धरते हैं तो 50 रुपया, उसका 50,000 पहले मुआवजा दे दीजिए, उसके बाद गुमती रखिए। तो ये सरकार कहाँ की पब्लिक को सुरक्षा दे रही है। जो आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्या लग रहा है कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और इस तरीके का कार्यक्रम कराने तो सरकार मान जाएगी? सरकार नहीं मानेगी, लेकिन हम लोग भी देखिए जबरदस्ती मनवाएंगे क्या आप लोग? जबरदस्ती नहीं, वो नहीं मानते हैं, जबरदस्ती मनवाएंगे और नहीं मानेंगे तो इनको देश से हटाएंगे। अच्छा, ये व्यवस्था बनी है मेरी। कुछ कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं उनको? हम यही कहेंगे कि मेरी माँ बहन कुंभ की मेला में गई हो तो मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन आप ऐसा मत करिए। किसी सरकार के कहने पे कुंभ नहाना जाइए, नहाने में घर पे आप नहा सकती है। आज मान लीजिए जो मेरी माता बहनी मरी हैं, मेरे दादा भैया मरे हैं, मैं उन लोग की आत्मा की शांति में मांगती हूँ कि आप तो चले गए देश से, लेकिन इस डमरी में और ये मंदिर में ये नहाने में आज नहीं गई होती तो नहीं मरी होती। मैं बहुत दुखित हूँ कुंभ के मेले से, मैं खुश नहीं हूँ। देख रही है, भारतीय संयुक्त मोर्चा के द्वारा संविधान बचाओ और शिक्षा बेरोजगार और इस तरीके के आडंबर पे इन लोगों का ये धरना प्रदर्शन था। और एसडीएम साहब को आज इन्होंने जो है पत्रक सौंपा और ये सीमा भारती है और ये कह रही है कि भाई आडंबर से आप बचिए और कुंभ के मेले में जा रहे हैं तो सजग रहिए। जो मौतें हो जाती है, अमृत वर्षा अगर जो हो रही है तो फिर आपकी जान क्यों जा रही है? सरकार ये लोगों को बुला के अफवाह फैला के और लोगों को मार रही है, इनका ये कहना है। तो इनके बारे में क्या कहेंगे? और इस धरना प्रदर्शन के बारे में लगातार ये लोग जो है सामाजिक संगठन है और लगातार शिक्षा, बेरोजगार, महंगाई और संविधान को बचाने के लिए इन लोगों का कार्यक्रम चलता रहे। बाकी आपकी क्या राय है? आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।